श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 19 जुलाई, श्रावण नवमी तिथि, शनिवार। तो आज के इस वीडियो के हमारे उपाय जो गुरुजी ने कथा में बताए हैं, आज उनका हम वर्णन करेंगे। तो आज को शाम के समय हमें जो दीपक जलाना है वो हमें शनि शिव मिलन का दीपक जलाना है। श्रावण के इस शनिवार नवमी में हमें यह उपाय करना है। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है और श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का होता है। तो आपको दिन के शाम के समय प्रदोष काल में शिव शनि दीपक आपको अपने घर में लगाना है, जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि और घर में खुशहाली धन लक्ष्मी का वास हो। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इस उपाय को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें सबसे पहले एक मिट्टी का एक दीपक ले लेना है और शनिवार के दिन शनिवार के दिन हमें सरसों के तेल में उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल लेना है और उसमें गोल बत्ती हमें लगानी है। और उस दीपक के नीचे भी हमें काले तिल रखने हैं, थोड़े से काले तिल दीपक के नीचे रखने हैं और थोड़े सी चुटकी भर जरा से तिल हमें जलते हुए दीपक के अंदर, पहले दीपक में तेल डाल लो, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालकर फिर हमें दीपक को प्रज्वलित करना है। जब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे तो हमें ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र को 11 बार उच्चारण करके, उसका मंत्र का स्मरण करके जब हमें दीपक को प्रज्वलित करके यह उपाय करना है और भगवान भोलेनाथ और शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हमसे जो गलती हुई है उन्हें माफ़ करना, हमारे घर में सुख समृद्धि सुख शांति का वास हो। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का उच्चारण या उसकी माला फेरता है इस मंत्र की, तो उसके सभी कार्य शनिदेव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते चले जाते हैं। उस पर शनिदेव की कभी भी कुदृष्टि नहीं पड़ती, साढ़े साती नहीं लगती, ढैया नहीं लगती, शनिदेव के दोष नहीं लगते। अगर आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कोई परेशानी नहीं आ सकती। ये था हमारा इस वीडियो का पहला उपाय। अगला उपाय है शनिवार के दिन हमें शनिदेव के लिए शनिवार नहीं होता, शनिवार तो बालाजी के लिए भी शनिवार को माना जाता है। तो यह उपाय हम आज बालाजी हनुमान जी के लिए कर रहे हैं। आपके घर में कोई भी रोग हो गया हो, कोई बुरी किसी को लत लग गई हो, कोई नशा करता हो, उसके लिए हमें यह उपाय करना है। तो इसके लिए हमें 5 लौंग लेनी है। एक तांबे का लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें वो 5 लौंग, थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लीजिए और 5 लौंग डालकर उसमें अपने ही घर में यह उपाय हमें करना है। अपने घर के जहाँ पूजा का स्थान है वहाँ पर आपके हनुमान जी की प्रतिमा होगी, तो हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको वो गंगा जल और जल से भरा हुआ जो लोटा लिया है उसमें हमें 5 लौंग डालकर वो लौंग डाले हुए जल को हमें हनुमान जी के सामने रख देना है। और एक सरसों के तेल का दीपक, उसमें थोड़े से काले तिल डालकर सरसों का तेल का दीपक भी हमें हनुमान जी के सामने जला देना है। और थोड़ी देर बाद जब वो दीपक बुझ जाएगा यानी कि ठंडा हो जाएगा, तो हमें फिर उस जल को अपने पास रख लेना है और जो लौंग उसमें आपने डाली थी उस जल में, उस लौंग को आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए और जो जल आपने लिया है उसको इकट्ठा करके आपको कहीं किसी में डाल के रख लेना है और वो जल उस व्यक्ति को पिलाना है जिसके किसी नशे की लत लग गई हो, कोई बुरी आदत उसके लग गई हो, कोई गलत कार्य में पड़ गया हो, तो उसे वो जल हमें पिलाते रहना है जब तक वो ख़त्म ना हो। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो महादेव और बालाजी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगला उपाय है, अगर आपका कोई कार्य अटक रहा हो, कोई बहुत लंबे समय से आपका कार्य बन नहीं रहा हो, तो हमें ये उपाय करना है। इससे हमारे घर के सभी रुके हुए कार्य होने शुरू हो जाएंगे।
करना क्या है, आपको अक्षत लेने हैं। अक्षत को लेकर आपको एक लोटा जल लेकर आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले हमें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। फिर जो आपने अक्षत लिए हैं उनको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर, फिर कटी भाग पर और फिर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उन अक्षत को चढ़ाना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको भगवान भोलेनाथ के सामने बोलनी है। आपने ये उपाय अगर अपनी श्रद्धा भक्ति से, मन से, विश्वास से किया है तो ज़रूर आपकी भगवान भोलेनाथ विनती सुनेंगे। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपके अटके हुए कार्य ज़रूर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अगला उपाय है हमारे इस वीडियो का, इसको करने से आपके घर अगर पैसे नहीं आ रहे हो, कोई तंगी बन रही, लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा हो, तो हमें क्या लेना है, बेलपत्र लेना है, एक कमलगट्टा लेना है और पीला चंदन लेना है। कमलगट्टा पर हमें पीले चंदन से उसका लेप कर लेना है। पीले चंदन में आपको कमलगट्टे को लपेट लेना है, मतलब उसको काले की जगह आपको पीला कलर कर देना है। फिर हमें एक लोटा जल भरकर तांबे का शुद्ध जल से भरा हुआ जल के अंदर आपको वो कमलगट्टा जो आपने पीला चंदन लगाया हुआ है, पीला चंदन जिस कमलगट्टे पर आपने लपेटा हुआ है, उस कमलगट्टे को उस जल के अंदर डालकर महादेव के मंदिर में जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है। फिर हमें ने जो जल लिया है उसे हमें रिद्धि सिद्धि के नाम से जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का स्मरण करते हुए हमें यह जल भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा हो, अगर धन लक्ष्मी नहीं आ रही है तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, तो भगवान भोलेनाथ आपकी धन की समस्या दूर करेंगे। इस श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ आपकी विनती ज़रूर सुनेंगे। ये था हमारा इस वीडियो का एक उपाय। अगला उपाय है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। आज है 19 जुलाई, श्रावण नवमी तिथि। शाम को 7 बजे के बाद आपको यह उपाय करना है। इसके लिए हमें क्या लेना है, 2 दीपक लेने हैं, शुद्ध देसी घी के भर लेने हैं उनको। उन दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती लगानी है, लंबी बत्ती लगानी है। उन दीपक के अंदर ही आपको उस घी के अंदर ही थोड़ा सा काला तिल डाल लेना है और छोटे छोटे अगर आपके पास बन सके तो पतासे डालना है उसी दीपक के घी के अंदर ही आपको दीपक में काले तिल और छोटे छोटे पतासे डालने हैं दोनों दीपकों में। फिर हमें उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जलाते समय ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करके, स्मरण करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर से दरिद्रता को हटाओ और कृपा बरसाओ। हर हर महादेव बोलो और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह अचूक उपाय आप करना न भूलें। इसको हमें श्रावण तिथि की नवमी, आज शनिवार के दिन आपको इस उपाय को शाम को 7 बजे करना है। इस उपाय को, इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होगी, आपके धन के भंडार भरेंगे। अगला उपाय है, अगर आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही हो, कोई समस्या आ रही हो, आपके कार्य नहीं बनते हो, आपको लग रहा है कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है, काला तिल लेना है, इत्र लेना है, 1 लोटा तांबे का जल से भरा हुआ, शुद्ध जल से भरा हुआ आपको लेना है। सबसे पहले हमें महादेव के मंदिर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपने जो इत्र लिया है उसको महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना है, मतलब उसकी 5-7 बूंद उस पर महादेव के शिवलिंग पर डालकर आपको हाथ से थोड़ा सा लेपन कर देना है। फिर जो आपने काला तिल लिया है वहाँ जहाँ आपने इत्र चढ़ाया है उसी के ऊपर वो काले तिल चिपका देने हैं आपको हाथ से। फिर हमें 1 लोटा जल जो लिया है वो जल चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए वो जल चढ़ा देना है।
और आपकी जो भी समस्या हो, जो भी आपकी परेशानी हो, वो महादेव से आपको प्रार्थना करके मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको वो प्रार्थना करनी है। आपको वो समस्या भगवान भोलेनाथ को बतानी है। इससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनेगी, आपकी किस्मत भी चमकेगी, आपके धन के भंडार भी भरेंगे, आपके प्रत्येक रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आपके इस श्रावण के महीने में आपने जो सोचा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये थे आज के हमारे इस वीडियो के उपाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ज़रूर लिखना।